अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि 10th क्लास के पेपर तो ख़त्म हो चुके हैं और 9th के पेपर जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और आप ये भी जानते हैं कि रावलपिंडी बोर्ड का जो पेपर है फिज़िक्स का, वो वेडनेसडे को हो रहा है। तो इस मकसद के लिए फिज़िक्स के ऊपर हम एक वीडियो लेकर आए हैं। आप ये भी जानते हैं कि इस बार जो पेपर होगा ये न्यू कोर्स जो है उसके बाद पहली बार पेपर होगा। तो एक तो हमारे पास पास्ट पेपर्स भी नहीं है कि जिसको हम देख के अंदाज़ा लगा सकें कि ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए हैं ताकि आपके पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले जो है हम एमसीक्यूज़ को देखते हैं। अच्छा, 2 घंटे का पेपर आपका होता है ये, ठीक है? 2 घंटे का पेपर होता है और आपको पता है कि इसमें एमसीक्यूज़ होते हैं जो वो 12 मार्क्स के होते हैं और 48 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले ना हम इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 है जी, ये हमने सॉल्व कोई नहीं किए, ये हमने आप पे छोड़ा है। हम आपको बता देंगे साथ कि इसका क्या सॉल्यूशन है, तो आपने ये खुद सॉल्व करने हैं और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में ना ऐड भी कर देंगे। तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ जो है डिस्क्रिप्शन में इसके जो है पीडीएफ फाइल जो है वो अटैच कर देंगे। तो पेपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो है मीटर। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। नंबर 2, लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट क्या होता है कि कोई भी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे छोटी रीडिंग जो ले सकता है उसे उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इट कैन मेजर। क्वेश्चन नंबर 3, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज। वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती है जी? आपने पढ़ी हुई है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। नंबर 4 में है जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है जी? तो एक्सेलरेशन आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 5 है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अ डिस। अब आप बताएं कि इस पांचवें का क्या आंसर होना चाहिए। इट्स अप टू यू। तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो एक्सेलरेशन है। अच्छा, अभी हम पांचवें पे चलते हैं जी। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अस एक्सेलरेशन। तो नंबर 5 का जो है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 6, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड। न्यूटन फर्स्ट लॉ को और क्या कहते हैं जी? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 7, यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है जी? न्यूटन होता है। ये तो आप 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 8 है मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन। मोमेंट ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नंबर 9, ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी जो है हर चीज को किस तरफ पुल करती है? तो डाउनवर्ड है इसका आंसर। एंड नंबर 10 है वेट इज मेड। वेट को किस में मेजर करते हैं जी? वेट भी एक फोर्स है, तो इसे भी हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं। तो ये तो हमारे एमसीक्यूज थे। आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सेक्शन बी में जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, शॉर्ट आंसर्स, वो हमने यहाँ पे लिखे हैं ताकि आप इनकी तैयारी कर सकें। तो नंबर 1 है जी डिफाइन लीस्ट काउंट। नंबर 2 क्वेश्चन है डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 3 है जी डिफाइन वेलोसिटी। नंबर 4 डिफाइन एक्सेलरेशन। नंबर 5 राइट डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। नंबर 6 में स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फोर्स, इसके बाद डिफाइन इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 9 में डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन 10 स्ट्रेट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। क्वेश्चन 11 जो है डिफाइन ग्रेविटी एंड क्वेश्चन नंबर 12 डिफाइन वेट। तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, तो उसके बाद हम जो वो लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास सॉल्यूशंस हैं जी। एमसीक्यूज अभी जो हमने किए थे उनके सॉल्यूशंस ये हमारे पास गिवन, आप यहाँ से जो है देख सकते हैं।
अच्छा जी, हमारे पास जो है अब इसमें लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखे थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, उनका सलूशन हमारे पास मौजूद है, तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास, लीस्ट काउंट क्या होता है? तो लीस्ट काउंट अभी हम पहले एमसीक्यूज में भी देख चुके हैं कि जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, इसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, इसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? The digits in a number that carry meaningful information about its precision, कि हमारे पास कोई भी मेजरमेंट है उसमें जो हमारे पास मीनिंगफुल रिजल्ट आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। अब ये भी जानते हैं कि जितने भी नॉन जीरो नंबर है 1 से लेके 9 तक, ये सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। नंबर 3 पे है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन भी है, आप पढ़ चुके हैं पहले, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जो है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होते हैं, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है स्पीड एंड वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस। तो स्पीड जो है बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मेन डिफरेंस इनमें यही है। क्वेश्चन नंबर 6 में न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम डिफाइन करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है कि जब तक एक बॉडी के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होती। A body remains at rest or in uniform motion unless acted upon by an external force. क्वेश्चन नंबर 7 में फोर्स को हम डिफाइन करेंगे। फोर्स इज अ पुश और पुल, या पे 8 एंड 7 क्लास में पढ़ चुके हैं। एक पुश या पुल फोर्स है जी, किसी चीज को पुश करते हैं, पुल करते हैं, जिससे किसी भी चीज की मोशन में चेंज आ जाता है, उसकी स्टेट में भी चेंज आता है। इनर्शिया, इनर्शिया किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अपने अंदर चेंज लाना नहीं चाहती, रेजिस्ट करती है चेंज के खिलाफ। मूवमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ पाइवट और फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि क्लॉक वाइज मूवमेंट्स एंड एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। नंबर 11 हम देखेंगे ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है? बेसिकली एक फोर्स है जो अर्थ लगाती है हर ऑब्जेक्ट पर, अपनी तरफ खींचती है उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड नंबर 12 है वेट। तो वेट भी बेसिकली वही फोर्स है जो कि अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इससे पहले हमने लॉन्ग क्वेश्चंस देखे थे, दोबारा हम देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हमने देखा था कि ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये अपने बुक से तैयार करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो ये इंपॉर्टेंट है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तो ये तीनों अपने तैयार करनी है, पेपर में कोई भी आ सकती है एक। यहाँ पे जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके बाद इसका जो पार्ट बी है इसमें एक न्यूमेरिकल है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो कार जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो रेस्ट पे स्टार्ट हो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो वी आई वो 0 है एंड एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो है वो 2 है फॉर 5 सेकंड्स, टाइम जो है वो 5 सेकंड है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो फार्मूला हमने आपको बता दिया, अभी सॉल्व आपने खुद करना है। आपके पास a की वैल्यू 2 है, वी आई की वैल्यू 0 है, वी एफ आपने फाइंड करना है एंड टाइम आपके पास 5 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है जी, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के तीनों लॉ जो आपने एक्सप्लेन करने हैं। पार्ट बी में है जी फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो एफ की वैल्यू आपके पास जो है वो 10 न्यूटन है, एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, तो मास 2 किलोग्राम है। फाइंड एक्सेलरेशन, बहुत आसान है, गैस करें आप ये कौन सा। यहाँ पे हम रिलेशन यूज कर सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए। आपके पास F की वैल्यू भी है, M की वैल्यू भी है, A आपने फाइंड करना है, तो F इज इक्वल टू एम ए आप यूज करेंगे। ठीक है, तो आपने A फाइंड करना है, तो A सेपरेट हो जाएगा और F से M की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका फर्स्ट पार्ट है डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स विद फार्मूला। मूवमेंट ऑफ फोर्स आपने जो है ये डिफाइन करना है और उसका फार्मूला भी नोट करना है। न्यूमेरिकल है इसका पार्ट बी, या फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, तो एफ की वैल्यू 20 न्यूटन है, इज अप्लाइड एट डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स, इसी रिलेशन में जो है आपने
जो रिलेशन अब यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला एस किसी को यूज़ करते हुए आप वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और आप ये सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी वीडियो जो यहाँ तक ही है। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी पेपर की तैयारी करने में। नेक्स्ट हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे आपके पेपर से पहले, ताकि आपको उससे आपको हेल्प मिले और आपके मार्क्स जो हैं वो पेपर्स में अच्छे आएँ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।